देख रहे हैं फुटकर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कनिका लिंग। तो आज हम बात करेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, जो कि काफ़ी समय से चर्चा में बना हुआ है। आइए पहले ये जानते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल है क्या और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। विमेन रिजर्वेशन बिल यानी कि महिला आरक्षण बिल वह बिल है जो 9 मार्च 2010 से भारतीय संसद में रुका हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में थोड़ा बदलाव किया जाए और 1/3 सीट्स लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए रिजर्व की जाए, यानी कि सभी राजनीतिक दलों को 1/3 टिकट महिलाओं को देने ही होंगे। वास्तव में इस बिल को लोकसभा के सामने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट HT देवेगौड़ा ने 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया था। इस बिल का परम उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट्स को महिलाओं के लिए रिजर्व करना था। भाजपाई सरकार ने इस बिल को लोकसभा में आगे बढ़ाने की कोशिश करी, पर ऐसा हो नहीं पाया। यूपीए 1 ने, जो कांग्रेस का एक हिस्सा है, उसने इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा 2018 में फिर पेश किया था। इस बिल को दोबारा जब लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में इस बिल को 9 मार्च 2010 में पास कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी इस बिल के लिए अपील की थी। एक संवैधानिक संशोधन में कहा गया था कि ग्राम पंचायत के नेता सरपंच का 1/3 हिस्सा किसी भी ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। विमेन रिजर्वेशन बिल को, इस आरक्षण को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं तक बढ़ाने के लिए एक लंबी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। मिस्टर ओ ब्रायन ने बताया कि लोकसभा में 41% और राज्यसभा में 36% महिलाएं हैं। अगर बात करें बीजेपी में महिला मेंबर्स की, तो लोकसभा में 14% और राज्यसभा में 11% है। आमतौर पर देखा जाए तो लोकसभा में सिर्फ 14% महिलाएं हैं। अगर बिल के बारे में बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सारी रिजर्व सीट्स में से 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। रिजर्व सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा दिया जा सकता है। इस संशोधन एक्ट के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। 1996 के विमेन रिजर्वेशन बिल की जांच में करने वाली रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें यह भी सिफारिश की गई थी कि आरक्षण को राज्यसभा और विधान परिषदों तक बढ़ाया जाए, लेकिन इनमें से किसी भी सिफारिश को बिल में शामिल नहीं किया गया है। इस बिल को लेकर लोकसभा में कई मुद्दों को लेकर बहस भी की गई। बिल से समाज को सुविधा प्राप्त वर्ग की महिलाओं को ही फायदा होगा, इसलिए इस आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए महिलाओं की श्रेणी में 33% आरक्षण होना चाहिए। बिल केवल वर्तमान राजनेताओं की महिला रिश्तेदारों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने में मदद करेगा और इस तरह के बिल के उद्देश्य को बेकार कर देगा। नए भारत में महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण सिर्फ पार्टी टिकट बांटने के स्तर पर होना चाहिए। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण रॉय ने साउथ एशिया रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अपनी जांच में भारतीय चुनाव राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को एक शांत नारीकरण करार दिया। राजनीति के नारीकरण की पिछली लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को खंगालने में विनाशकारी भूमिका निभाने वाले राजनीतिक दल 2014 के आम चुनाव के बाद बेईमानी हो गए हैं। इस बार फिर अभी चल रहे मॉनसून सत्र में कोई ऐसी मंशा नहीं दिख रही है कि बिल पास हो। ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।